नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज दिनांक 19 जनवरी 2026 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी अथवा 26 जनवरी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 19 जनवरी, मतलब आज के दिन। भारत में नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। अतः 19 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 जनवरी 2006 में इसका औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की गई थी। इस फोर्स को लीगल बेस किस उससे मिला था? तो इस फोर्स को लीगल बेस मिला था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 44 के अंतर्गत। एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है और इसकी पॉलिसी डिवीजन एनडीएमए करता है। एनडीएमए क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका आदर्श विभाग अर्थात मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, अर्थात आपदा में हर जगह सेवा के लिए तैयार रहना। चलिए अब एक प्रश्न पर आते हैं। त्रिपुरा में कोकबोरस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड्स 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी अथवा 21 जनवरी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 19 जनवरी, मतलब आज ही के दिन। कोकबोरस दिवस हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। कोकबोरस दिवस को 19 जनवरी कोकबोरस को 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। किसको? कोकबोरक को। कोकबोरक का अर्थ होता है लैंग्वेज ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की भाषा, जिसमें कोक का मतलब होता है भाषा और बोरक का मतलब होता है लोग। यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तिब्बतियन बर्मन लैंग्वेज है जो बोडो गारो लिंग्विस्टिक ग्रुप से संबंधित रखती है। ट्रेडिशनली यह लैंग्वेज कोलोमा स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, लेकिन अब इसे बंगाली या रोमन लिपि में लिखा जाने लगा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सोनम लोसार को नववर्ष के रूप में कौन मनाता है? आपके ऑप्शंस हैं तामांग समुदाय, शेरपा समुदाय, गरुड़ समुदाय, गुरुंग समुदाय अथवा लेपचा समुदाय। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स तमांग समुदाय। सोनम लोसार तमांग और हाइलोमो कम्युनिटीज का न्यू ईयर फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल माघ महीने के पहले न्यू मून पर मनाया जाता है, जो कि इस साल जनवरी 19 को पड़ रहा है। कैलेंडर के रूप में तिब्बतो लूनार मंजूश्री कैलेंडर फॉलो होता है, जिसमें 12 एनिमल साइकिल होता है। फेस्टिवल की पहचान डम्फू ड्रम, तमांग सेलो डांस और ट्रेडिशनल फूड जैसे खापसे और सेल रोटी से होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में पहली ग्रीन अमोनिया निर्यात परियोजना कहाँ विकसित की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं काकीनाडा, विशाखापट्टनम, पैरादीप अथवा टुटीकोरिन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स काकीनाडा। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड अमोनिया एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रोजेक्ट को एएम ग्रीन, जो कि ग्रीनको ग्रुप का हिस्सा है, डेवलप कर रहा है। इसमें $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। फाइनल स्टेज पर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 1.5 मिलियन टन पर ईयर होगी, जो 7.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड होगी। इसमें इलेक्ट्रोलाइजर्स और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज का यूज होगा ताकि ग्रीन अमोनिया का लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट किया जा सके।
ये फ्रेंड्स जो अपना प्लांट है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनजातीय चिकित्सालयों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कब आयोजित होगा? आपके ऑप्शंस हैं 14 से 19 जनवरी 2026, 16 से 17 जनवरी 14 से 15 जनवरी 2026, 16 से 17 जनवरी 2026, 1 से 2 फरवरी 2026 अथवा 5 से 6 मार्च 2026। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 16 से 17 जनवरी 2026। यह प्रोग्राम 16 से 17 जनवरी 2026 को हैदराबाद में आयोजित हुआ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्थात जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऑर्गेनाइज किया है। यह ट्राइबल और पीवीटीजी, अब पीवीटीजी क्या है फ्रेंड्स? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हीलर के लिए पहला नेशनल लेवल प्रोग्राम है। इसमें जुअल ओराम और दुर्गादास उइके जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रोजेक्ट दृष्टि के अंतर्गत भारत ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी के लिए एमओयू भी साइन किया गया है। इसका फोकस डिजीजेस जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया पर रहा, जिसमें इंडिजिनस नॉलेज को पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जोड़ने पर जोर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। जम्मा बाने वशागुप्त भूमि धारणाएं कहाँ पाई जाती हैं? विशाखापट्टनम, कोडागु, हासन या नीलगिरी? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स कोडागु। जम्बाबाने एक यूनिक लैंड सिस्टम है जो कोडागु अर्थात कुर्ग कर्नाटका में पाया जाता है। यह जिम्मेदारी हिस्टोरिकल रूप से कुर्ग के राजाओं द्वारा मिलिट्री सर्विस के बदले दी जाती थी। इन लैंड्स में पैडी वेटलैंड्स और कॉफी ग्रोइंग अपलैंड्स दोनों शामिल थे। इनके लैंड रिकॉर्ड्स को 2025 अमेंडमेंट एक्ट के तहत मॉडर्नाइज किया जा रहा है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आरबीएस 15 मार्क 4 गुंगनीर मिसाइल का निर्माण कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं लॉकहीड मार्टिन, रायथॉन, एमबीडीए या साब। तो इसका सही जवाब है साब। साब एक स्वीडिश फर्म है। आरआरबी मार्क 4 को एक एडवांस मिसाइल सिस्टम है जिसमें एंटी शिप और लैंड अटैक दोनों कैपेबिलिटी शामिल हैं। इस मिसाइल को एयर मतलब हवा, पानी और जमीन तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। इसने एक डेमोस्ट्रेशन में S-400 डिफेंस सिस्टम के 91N6 रडार पर सक्सेसफुल स्ट्राइक दी थी, मतलब उसको पछाड़ दिया था। इस मिसाइल को स्वीडन ने 2017 में ऑफिशियली ऑर्डर किया था। वैसे भी साब स्वीडन की कंपनी है, स्वीडन इसका उपयोग करेगा ही। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 अर्थात भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में कब आयोजित होगा? 15 से 18 जनवरी 2026, 10 से 13 फरवरी 2026, 19 से 22 मार्च 2026 अथवा 5 से 8 अप्रैल 2026। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 19 से 22 मार्च 2026। यह इवेंट 19 मार्च से 22 मार्च 2026 के बीच यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट महर्षि मनोहर लाल खट्टर जी ने की। इस इवेंट का थीम रहेगा इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ एंड पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के पूरे वैल्यू चेन को कवर करता है। इसमें 50 से अधिक सेशन, 500 से अधिक आगंतुक और 1000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। CSIR NISCPR के 5वां स्थापना दिवस पर स्वस्तिक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं गीतावाणी रायसम, शिव कुमार कल्याण रमन, ML जाट
या विजयानी सतगेरी? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स शिव कुमार कल्याण। स्वास्तिक कोड पोर्टल को शिव कुमार कल्याण रामन, जो ANRF अर्थात अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CU हैं, ने लॉन्च किया है। यह लॉन्च CSIR NISCPR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के 5th फाउंडेशन डे पर लॉन्च किया गया है। मतलब इसे 5वें फाउंडेशन डे पर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य जो है ट्रेडिशनल नॉलेज को वैलिडेट करना है इंग्लिश में। इसमें 19 इंडियन और 5 फॉरेन लैंग्वेजेस शामिल हैं। यह पोर्टल TKDL अर्थात ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी पर बेस्ड है और AI टूल्स का यूज करता है, जो विकसित भारत विजन से अलाइन करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 नए उत्तर दक्षिण सड़क कॉरिडोर को किसने हाल ही में स्वीकृति दी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नितिन गडकरी, श्री योगी आदित्यनाथ अथवा श्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री योगी आदित्यनाथ। इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के CM श्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रूव किया, जिसमें यूपी के पहले 6 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें टोटल कॉरिडोर जो लेंथ होगी वह 2340 किलोमीटर की होगी, जो 24 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। यह मॉडल ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे अप्रोच से शिफ्ट देता है। इसमें जो सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा वो होगा बरेली ललितपुर कॉरिडोर, जिसकी कुल लंबाई लगभग 547 किलोमीटर के करीब होगी। यह प्रोजेक्ट गंगा, यमुना और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इंटीग्रेट करता है। इसका एग्जीक्यूशन PWD अर्थात पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करेगा। साथ में इसके होंगे NHAI अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और MORTH अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के प्रश्न को देखते हैं। कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था, पांडुरू खादी को प्रदान किए गए GI टैग का पंजीकृत स्वामी कौन है? तो इसका आपको ऑप्शंस दिए गए थे इसमें, आंध्र प्रदेश सरकार, KVIC, वस्त्र मंत्रालय अर्थात या फिर हैंडलूम बोर्ड। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स KVIC। पांडुरू खादी को GI टैग संरक्षण प्राप्त है और यह दुनिया की सबसे पुरानी डॉग इस GI टैग का लीगल प्रोप्राइटर KVIC अर्थात खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है। मतलब इसका KVIC का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, खादी एंड विलेज कमीशन। यह फैब्रिक श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट होता है। पांडुरू खादी अपने 100 से 120 यार्न काउंट के लिए मशहूर है, जो हैंडलूम सेक्टर में बहुत रेयर माना जाता है। अब फ्रेंड्स, कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं अपन, जो कल आपको जिसका जवाब देना है आज कमेंट सेक्शन में, और जिसका जवाब हम आपको कल देंगे। क्वेश्चन है कि लेख मैंडेटा से प्राप्त सबसे प्राचीन डगआउट कैनोए को किस काल का माना गया है? आपके ऑप्शंस हैं 1200 AD, 700 BC, 3000 BC, 500 AD। आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और हेल्पफुल लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।